Dear student, welcome to my YouTube channel Pankaj Sarjanpur. Today I am teach mathematics class 10th some application of trigonometry प्रश्नावली 9A के पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो है पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया जा चुका है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन मान लीजिए ये आपका जो है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। और इधर एक टावर मान लीजिए। देखिए ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये आपका टावर है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब भवन का शिखर तो यह होगा और टावर का शिखर जो ये होगा, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका 60 अंश है। ये आपका यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण कितना है आपका 60 अंश है। और क्या कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश है। किसके पाद की बात कर रहा है, आपका टावर के पाद की बात कर रहा है। तो इसका जो ये उन्नयन कोण है ये आपका कितना है 45 अंश। देखिए उन्नयन कोण आपका यहाँ पे बनेगा, अगर ये 45 अंश है तो ये भी क्या होगा आपका 45 अंश होगा, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस दिया है ये आपका 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक। तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या होगी आपकी 7 मीटर होगी कि नहीं। अब कह क्या रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो मान ले जो ये टावर की ऊंचाई है, टावर इतना ऊंचा है, तो इस टावर की ऊंचाई को आप क्या मान ले, h मान ले, ठीक है। टावर की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। और इसी h का जो है हमें क्या करना है, मान निकालना है। और भवन तथा टावर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान ले, x मान ले। भवन और टावर के बीच की डिस्टेंस को x मान ले। अगर यहां से यहां तक ये x होगा तो ऊपर भी आपका कितना होगा, x होगा, क्योंकि सेम आपका डिस्टेंस है। तो इसका नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए ये a है, ये b है, ये आपका जो है C मान लीजिए, ये D है, ये E है। देखिए अगर पूरी ऊंचाई को हमने h माना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 7 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, h माइनस 7 होगा। कितना होगा आपका h माइनस 7। तो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है वो आपका कितना होगा, h माइनस 7 हो गया। देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे देखें। देखिए हमने क्या माना है, माना केबल टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई हमने क्या माना है h मीटर, ठीक है। केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी h मीटर हो गई। तो अब हम जो है इस वाले त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में यहां पे देख रहे हैं कि आपका ये आपका एंगल है। एंगल के लिए ये जो आपका क्या होगा, लंब होगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो tan थीटा अप्लाई होगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 7/x हो गया। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपका 1 होता है।
तो 1 इक्वल टू हो गया 7 अपान यक्स, तो यक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 मीटर। अर्थात जो है आपका भवन और जो टावर है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। अगर यह 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा आपका 7 मीटर ही होगा। अब जो हम त्रिभुज ABC में लेंगे, इस वाले त्रिभुज में ABC, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC आपका क्या है, ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा, तो यहाँ भी tan थीटा अप्लाई होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका h-7 अपान कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3 इक्वल टू हो जाएगा आपका h-7 अपान यक्स हो गया। देखिए अब मुझे क्या करना है, अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसके बटे अगर कुछ नहीं है तो 1 मान ले, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आपका हो जाएगा h-7 इक्वल टू यक्स का मल्टीप्लाई √3 में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा √3 यक्स होगा। तो h-7 इक्वल टू देखिए ये आपका √3 और यक्स की वैल्यू अभी हमने प्राप्त किया कितना था, यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू जो है 7 मीटर है, तो जहाँ यक्स था वहाँ हमने 7 मीटर रख दिया, तो h-7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7√3। देखिए ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 7√3, ये माइनस है तो प्लस आपका 7 हो जाएगा, तो h इक्वल टू देख रहे हैं कि दोनों में आपका क्या हो रहा है 7 कॉमन मिल रहा है, तो 7 कॉमन करेंगे तो ये आपका यहाँ पे √3 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो इतना मीटर हो गया। अर्थात मतलब जो है जो टावर की जो ऊंचाई थी वो आपकी कितनी आ जाएगी 7 ब्रैकेट में आपका √3 + 1 मीटर जो है। तो इस प्रकार से जो है आपका केबल टावर की ऊंचाई जो है मुझे प्राप्त हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए एक इमारत है, मान लीजिए ये कोई आपकी इमारत है और नाव मान लीजिए यहां पर है इस बिंदु पर, देखिए यहां से इस इमारत के शिखर का जो उन्नयन कोण था वो आपका 30 अंश था। शिखर का जो उन्नयन कोण था 30 अंश था। 4 मिनट पश्चात इसका उन्नयन कोण क्या हो गया आपका 60 अंश हो गया। मतलब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस चली होगी, मतलब 4 मिनट में आपका नाव जो है यहां से मान लीजिए यहां तक पहुंच गई 4 मिनट में, तो कितनी दूरी चली है, मान लीजिए ये दूरी आपका x है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं है कि ये कितनी दूरी चली है, सिर्फ ये दिया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 4 मिनट लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मतलब क्या, आपका यहाँ से इस इमारत तक पहुँचने में आपको कितना समय लगेगा वही आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y है, और इस इमारत की जो ऊंचाई है उसको हम h मीटर मान लेते हैं। इमारत की ऊंचाई को क्या मान लें, h मीटर मान लें। तो अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए, ये हो गया आपका A B C और ये हो गया आपका D। देखिए
यहां पे आपका जो समय दिया हुआ है, यहां से यहां तक पहुंचने में वो आपका 4 मिनट लगा है। कितना लगा है आपका? 4 मिनट जो है समय लगा है। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज एडीसी में। देखिए एडीसी में क्या होगा आपका, ये लंब है, ये आधार है, और एंगल दिया है तो आपका tan थीटा अप्लाई होगा। tan 60 इक्वल टू क्या होगा, लंब आपका h है, आधार y है। देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपका √3 होती है। √3 इक्वल टू क्या हो गया आपका h अपान वाई। देखिए यहां से हम क्या करें, y का मान निकाल लें, तो y का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका √3 y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h अपान √3। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, आपका बड़ा, देखिए एक चीज यहां से निकाल लीजिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको y जो है प्राप्त हो गया। y इक्वल टू कितना है, आपका h अपान √3। तो जो है जब हम बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज एबीसी। एबीसी में आपका क्या होगा, यहां भी आपका देखिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। आधार आपका क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, यहां से यहां तक y, तो पूरा डिस्टेंस आपका x प्लस वाई हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा h अपान x प्लस वाई। देखिए tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 अपान √3 इक्वल टू हो गया h अपान x प्लस वाई। देखिए जो है अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, आपका x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका √3h हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी जो है हम जस्ट पहले जो है समीकरण 1 से y की वैल्यू जो है मुझे कितनी प्राप्त हुई थी, h अपान √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3h। देखिए मुझे वैल्यू जो आपको ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस h अपान √3। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लस में है, जब बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हुई, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या होगा, √3 एलसीएम हो जाएगा। √3 एलसीएम होगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 3h और माइनस h हो जाएगा। क्योंकि आपका क्या होगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √9 होगा, और √9 जो है निकालेंगे जब उसका वर्गमूल जो है आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3h माइनस h हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस करेंगे तो आपका 2h अपान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू जो है मुझे प्राप्त कितनी हो गई, 2h अपान √3। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी प्राप्त हो गई, जो है मतलब मुझे दूरी प्राप्त हो गई। दूरी आपका जो है प्राप्त हो गया 2h अपान √3। देखिए जब मुझे जो है दूरी कितना प्राप्त हो गया, 2h अपान √3, और समय दिया है, तो यहां से हम चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए हम चाल क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे y प्राप्त हो गई है समीकरण नंबर 1 से, h अपान √3, और मुझे समय निकालना है। अगर हमको चाल पता हो जाए कि इसकी चाल क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक जो चला है उस किस चाल से चला है, तो वही चाल यहां से यहां तक भी होगी। तो आप चाल निकालेंगे, तो चाल आपका दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका क्या है, 2h अपान √3 अपान, देखिए जो समय है, समय आपका 4 मिनट लगा है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से जो आपकी चाल जो प्राप्त होगी,
तो चाल कितनी प्राप्त हो जाएगी? देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये h/2√3, मतलब आपकी चाल कितनी प्राप्त हो गई? h/2√3 प्राप्त हो गई। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, चाल मुझे प्राप्त हो गई, दूरी अभी जो है देखिए वहां से वहां तक मतलब y की जो वैल्यू थी वो आपको h/, यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो मुझे प्राप्त हुआ था कि y की वैल्यू जो है h/√3 प्राप्त हुई थी। यही तो दूरी हुई उसके लिए, मतलब यहां से यहां तक की यही डिस्टेंस हुई, तो दूरी आपकी जो है h/√3 प्राप्त हो गई, और चाल जो है आपका अभी प्राप्ति हुआ h/2√3। तो मुझे निकालना क्या है? समय। तो अगर इस फार्मूला से देखें तो समय का मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसका डिवाइड कर दें, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी जो है मुझे आप h/√3 प्राप्त हो गई, और चाल कितना प्राप्त हो गया? h/2√3। देखिए h से आपका h कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा? ये 2 बचा है, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका 2 मिनट जो है समय आ गया। ठीक, अर्थात मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा? आपका 2 मिनट लगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है समाप्त हुआ। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी क्या है? संचार मीनार है। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे भूमि है, ठीक है, भूमि से 20 मीटर ऊंचे पे, मतलब यहाँ से 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है आपका भूमि से 20 मीटर ऊंचे पर जो है एक क्या लगी है? संचार मीनार लगी हुई है। तो मान लीजिए ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस को क्या दिया है? 20 दिया है। और कह क्या रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश और 60 अंश। मतलब जो संचार मीनार है इसके तल से और इसके शिखर से जो ये आपका उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण आपका क्या है? 45 अंश और 60 अंश है। मतलब क्या, ये वाला जो है 45 अंश है और ये वाला एंगल जो है आपका कितना है? 60 अंश है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये जो संचार मीनार लगा हुआ ऊपर इस भवन के ऊपर, इसी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है? h है। इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, ये b, ये c और ये बिंदु आपका क्या हो गया? d हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, सब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लें आप, यक्स मान लें। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लें, यक्स मान लें। तो हम सबसे पहले जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कि माना संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, तो छोटे वाले त्रिभुज मतलब त्रिभुज BC में आपका tan थीटा अप्लाई होगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20, ये लंब होगा, ये आधार 20/x हो जाएगा। देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 20/x, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा x इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब जो x की वैल्यू जो है मुझे प्राप्त हो गई वो कितना है आपका 20 मीटर हो गया। अब देखिए, अब जब बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में क्या होगा, पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये 20 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका tan 60 होगा, क्योंकि ये एंगल आपका देखिए यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 प्लस h अपान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है मुझे प्राप्त कितने, सॉरी tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी √3 होती है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस h अपान x। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, x का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा √3x इक्वल टू 20 प्लस h, ये हो गया आपका √3। अभी हमने x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से जो है कितना प्राप्त हुआ है, मुझे 20 प्राप्त हुआ है, तो ये आपका 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 प्लस h हो जाएगा। और लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 √3 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा। मुझे h की वैल्यू निकालना है, तो 20 को इधर लाएंगे तो आपका 20 √3 माइनस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू h हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में आपका क्या कॉमन मिल रहा है, 20 कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू h, और ये h की वैल्यू जो है, क्योंकि ये h इक्वल टू इतना है, तो आपका ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। इसका मतलब कि जो आपका संचार मीनार था, यहाँ पे देखिए जो हम लोग माने थे यहाँ पे गलत हो गया था, ये संचार मीनार को हमने h माना है ना, तो वहाँ h होगा। जो संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो आपका क्या हो गया 20 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है समाप्त हुआ। अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। थैंक यू क्लास।